डल झील के पानियों से सूरज निकलने का मंजर देखना श्रीनगर आने वाले किसी भी सयाह का ख्वाब हो सकता है, मगर इस मंजर की दिलकशी से लुत्फ उठाने वालों में सिर्फ सयाह नहीं, मकामी खरीदार भी हैं। यहाँ की सब्जियाँ बड़ी मज़ेदार होती हैं, बाकी मकामात पर उगने वाली सब्जियों के मुकाबले में। दर्जनों छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल ये तैरने वाला सब्जी बाजार सूरज की पहली किरण निकलने से पहले हफ्ते के 7 दिन सजता है, और सिर्फ चंद घंटे के अंदर अंदर यहाँ खरीद फरोख्त का सिलसिला बंद हो जाता है। यहाँ बेची और खरीदी जाने वाली किस्म किस्म की सब्जियाँ डल झील के पानियों पर तैरने वाले बागीचों में उगाई जाती हैं, और इन्हें खरीदने वाले भी यहाँ कश्तियों में सवार होकर आते हैं। वेजिटेबल मार्केट जो यहाँ पर है ये सदियों से यहाँ पर यहाँ लगा हुआ है, और इसकी काफ़ी डिमांड है क्योंकि यहाँ फ्रेश सब्जी निकलती है। डल झील के फ्लोटिंग गार्डन्स या पानी पर तैरने वाले बागीचों और खुद पानी के अंदर से हासिल की जाने वाली सब्जियों में कंवल के पौधे की जड़ कश्मीरियों की पसंदीदा है। इसे मकामी तौर पर नदुर कहा जाता है। इन अनोखी तर्ज के बागीचों में उगाई जाने वाली सब्जियां कीमियाई खाद से नहीं, नामियाती खाद से उगाई जाती हैं। यूटिलाइज जो दूसरे खेतों में होती है खाद वगैरह यहाँ वो नहीं है। यहाँ मड जो दरियाओं से निकलता है वही यूटिलाइज एज खाद करते हैं, और इसीलिए यहाँ ज़्यादा डिमांड है इसकी। महकमे माल के रिकॉर्ड्स और तारीख की किताबों से पता चलता है कि 1.5 सदी पहले डल झील 48 मुरबा किलोमीटर पर फैली थी, लेकिन अब इसका रुकबा सुकड़ कर 18 मुरबा किलोमीटर रह गया है। ये एक कुदरती तौर पर मरतूब अराजी या वेटलैंड का हिस्सा है, जिसका कुल हुजूम तकरीबन 22 मुरबा किलोमीटर है। इसमें पानी में तैरने वाले खेत भी शामिल हैं। 1979 में जो डल लेक का एरिया था दैट वाज अबाउट 31 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो अभी जो है अभी 24 स्क्वायर किलोमीटर्स के करीब है। अगस्त या सितंबर में 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, और उसकी मेन वजह जो है कि सारा जो हाउस होल्ड वेस्ट है वो सीधे डल में जाता है, और उस वजह से उसमें जो वीड्स भी आप देख रहे हैं बहुत ही एक्वेटिक वेजिटेशन बहुत हद तक बढ़ गई है। झील से हासिल होने वाली सब्जियां न सिर्फ मकामी ज़रूरत को पूरा करती हैं, बल्कि साल के खास मौक़ों पर जब इनकी पैदावार उरूज पर होती है, इन्हें भारतीय कश्मीर के दूसरे इलाकों को भी सप्लाई किया जाता है। लेकिन सितंबर 2014 में कश्मीर में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद पैदावार में नुमाया कमी आ गई थी। It was almost the loss was heavy and it was highest magnitude का loss था वो। It was a loss, it was a catastrophe। कि आपको तो पता है कि 2014 में flood, nothing was there on the field, every agriculture field was inundated, totally flooding हो गई थी और ख़त्म हो गया था सारा। It took us almost 2 years to reconcile। लेकिन अब डल झील की ये तैरती सब्जी मंडी एक बार फिर अपने जोबन पर नजर आ रही है। किसान और सब्जी फरोश खुश हैं और खरीदार भी। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर।